नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन हम में। और एसएमसी गठन की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी कि किस प्रकार आपको गठन करना है, किस प्रकार आपको जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं, कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, अन्य वर्ग के बच्चे हैं, उनका प्रतिशत निकालना है। वैसे तो जो एसएमसी के चुनाव हैं वो डेट बढ़ गई है, 22 सितंबर हो गई है, फिर भी लेकिन आप अपनी तैयारी पहले से करके रखें। और किस प्रकार आपको जो प्रतिशत निकालना है उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी है। तो अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर मिलते रहेगी। तो जो जानकारी है, सबसे पहले आपको एसएमसी में आपके कुल 18 सदस्य होते हैं, जिसमें 4 जो होते हैं वो मनोनीत सदस्य होते हैं, जिनमें 1 साल का प्रधान पाठक, प्रभारी या वरिष्ठतम शिक्षक होगा। फिर साथ ही स्कूल की जो एक वरिष्ठतम शिक्षिका होगी, 1 वार्ड का सदस्य होगा एवं एक जो है महिला पंच होगी, जिसे सरपंच द्वारा मनोनीत किया जाएगा। और मेन चीज़ होती है, इसके अलावा जो 14 सदस्य होते हैं स्कूल छात्रों के, वो अभिभावकों से होते हैं, जिसमें कि आपको 50% महिला सदस्य को लेना है। तो सबसे पहले हमें कक्षा 1 से 5 जो प्राइमरी स्तर की हैं, और यदि मिडिल स्तर की हैं तो आप कक्षा 6 से 8 तक के जो हैं उन शालाओं को ले सकते हैं। और यदि एकीकृत शालाएँ हैं तो वहाँ पर कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को लेना है। और इन बच्चों को हमें 3 वर्गों में विभक्त करना है, जिसमें कि सबसे पहला आपका वंचित वर्ग आ जाएगा, उसके बाद आपका कमज़ोर वर्ग आ जाएगा, और तीसरा जो आपका अन्य वर्ग रहेगा। तो इस प्रकार आपके 3 कैटेगराइज बच्चों को शामिल करना है। और वंचित वर्ग में जो आपका जो प्रपत्र है, जिसमें एससी, एसटी और दिव्यांग छात्र, और जो संलग्न प्रपत्र जो साथ में आदेश के साथ में संलग्न, उसमें आप देख सकते हैं कि वंचित वर्ग में कौन कौन से बच्चे शामिल हैं। और इसके बाद आपको कमज़ोर वर्ग देखना है, और कमज़ोर वर्ग में जो आपके बीपीएल छात्र हैं, जो आपके ओबीसी और जनरल कैटेगरी के जो बच्चे होंगे, जो बीपीएल धारी हों या कर्म कार्ड धारी बच्चे हैं, तो इसमें हम उनको शामिल कर लेंगे। और आपके जो अवशेष बच्चे रह जाते हैं, जो कि ओबीसी या जनरल हों और जिनके पास किसी प्रकार का बीपीएल या कर्म कार्ड नहीं है, तो वो आपके अन्य बच्चों में शामिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमें ये कर लेना है। इसके बाद हम एक उदाहरण स्वरूप देखेंगे कि किस प्रकार हमें जो है छात्रों का प्रतिशत निकालना है। और यहाँ पर आपको जितने भी जो बच्चे हैं वो कक्षा 1 से लेकर के 5 लेना, आपको किसी प्रकार की कक्षा नहीं छोड़ना है। वर्तमान में कक्षा 1 और 1 से 5 तक लेना है, क्योंकि आपके जो पिछला वर्ष है वो 5वीं उत्तीर्ण बच्चे निकल चुके हैं, तो जो चौथी के बच्चे हैं वो 5वीं में आ जाएंगे और पहले के बच्चे आपके नए हो जाएंगे। तो आपको जब प्रतिशत निकालना है प्रतिनिधित्व का, तो उसमें आपको कक्षा 1 से लेकर के 5 के सभी बच्चों को शामिल करना है। लेकिन जब आप सदस्यों को छाटेंगे, जो आपके प्रतिशत के हिसाब से सदस्य संख्या आएगी, तो जब सदस्यों को आप छाटेंगे तो आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ग्रेड वाइज बच्चों को लेना है। सबसे पहले आप A+ ग्रेड के बच्चों के अभिभावकों को लेंगे, उसके बाद फिर जो A+ है, फिर उसके बाद आप क्रमशः A से नीचे के ग्रेड, यदि आपके बच्चे कम होते हैं या छात्र संख्या दर्ज कम संख्या है, तो आप A से नीचे के छात्रों की संख्या भी ले सकते हैं। अब हमको जो एक निकालना है प्रतिशत, वो कैसे निकालेंगे, हम उदाहरण स्वरूप देखेंगे कि एक उदाहरण है, जैसे कि हमारे विद्यालय में लगभग छात्रों की कुल संख्या 21 है। अधिकांश शालाएँ जो हैं उनमें छात्रों की संख्याएँ बहुत कम हैं, तो हमने इसलिए कम संख्या दर संख्या वाली एक शाला यहाँ पर चयनित की है। और जिसमें वंचित वर्ग के छात्र जो हैं उनकी संख्या 13 है। कमज़ोर वर्ग के जो कुल छात्र 3 हैं, यानी कि 13 छात्र जो SC ST के हैं, 3 छात्र ऐसे हैं जिनके पास BPL कार्ड है, और अब 5 छात्र हमारे पास ऐसे हैं जो कि अन्य वर्ग के। अब हम यहाँ यदि टोटल करें इनका, तो 13 और 3 16 और 5 21 हो जाता है। अब हम कक्षावार प्रतिनिधित्व प्रतिशत निकालेंगे। कक्षावार वंचित वर्ग का प्रतिशत निकालने के लिए हमें एक फार्मूला लगाना होगा, और फार्मूला ये होगा, कुल वंचित वर्ग के छात्र संख्या गुणित 100 और कुल दर्ज संख्या, यानी कि कुल वंचित वर्ग के छात्र संख्या हमने यहाँ पर देखे थे कि 13 हैं, तो 13 गुणित 100 और हमारी कुल दर्ज संख्या जो है वो 21 है। तो यहाँ पर जो हम यहाँ हमारे द्वारा 13 लिखा गया है, यहाँ पर आप अपने जो आपके कुल वंचित वर्ग के छात्र हैं वहाँ पर आप इस संख्या को लिख लें, चाहे आप 14 हैं, 20 हैं, 25 हैं, जितने भी वंचित वर्ग के बच्चे हैं यहाँ पर आप उनकी संख्या लिखें, गुणित 100 करें और बटे कुल जो दर्ज संख्या आपकी पहली से 5वीं तक की जो दर्ज संख्या है उसको आप यहाँ पर बटे में लिखेंगे। और इसके बाद जब हमने यहाँ पर गुणा भाग किया तो ये हमारा 61.9% आता है, यानी यहाँ पर हम 5 के ऊपर यदि आपका परसेंट आता है तो उसको आप पूर्णांक में कर लेंगे, तो यहाँ पर हम इसको 62% कर लेते हैं। इसके बाद हम कमज़ोर वर्ग के छात्रों का प्रतिनिधित्व निकालेंगे। हमारे कमज़ोर वर्ग के छात्र 3 थे, फिर यहाँ गुणा 100 करेंगे, बटे 21 करेंगे, यानी कि हमारी कुल दर्ज संख्या, और यहाँ पर इसका जो प्रतिशत आता है ये 14% आता है।
इसके बाद अन्य वर्ग के छात्र का प्रतिशत निकालेंगे। अन्य वर्ग के हमारे पास छात्र संख्या 5 है और गुणित 100 करेंगे, बटे 21 करेंगे, 23.8 आएगा, मतलब 24%। तो 24% यानी कि अब जब आप इस 62, 14 और 24 को जोड़ें तो आपका जो कुल परसेंट है यानी 100% होना चाहिए। हमने यहाँ पर टोटल किया 62 धन 14 धन 24, तो देख ही लीजिए आप यहाँ पर 100% होता। अब हमें जो प्रतिनिधित्व हमने निकाल लिया है कि जो वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व है वो 62% है, कमजोर वर्ग का 14% है, अन्य वर्ग का 24%। इस प्रकार हमने 100% का ये जो बांट लिया है। अब हमारे जो 14 सदस्य चयनित होना है, इसका प्रत्येक का हम यहाँ पर प्रतिनिधित्व निकालेंगे कि हम कितने सदस्यों को लेना है। तो हम कुल 14 सदस्यों के लिए प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व निकालेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले आप देखें हमारा प्रतिशत जो था वो 62 आया था, तो 62 गुणित 14 करेंगे, क्योंकि हमारे जो हैं 14 सदस्य निकालना है हमें। तो 62 गुणित 14 बटे 100, और यहाँ पर आपका जो भी प्रतिशत आ रहा होगा वंचित वर्ग का वो यहाँ पर आप लिखेंगे, उसमें गुणा 14 करेंगे, भागित 100 का देंगे। इस प्रकार 8.68 आया हमारा। तो हम यहाँ पर जो वंचित सदस्य हैं वो 9 सदस्य ले लेंगे। इसके बाद आप अगला देखें यहाँ पर कि ये हमारा जो है कमजोर वर्ग का 14% आया था। अब हम यहाँ पर 14% का जब निकालेंगे सदस्य संख्या, तो 14 गुणित 14 बटे 100, 14 हमारे जो हैं कमजोर वर्ग के छात्र हैं, और इसमें जो गुणा 14 का हुआ तो 14 सदस्य निकालना है, और बटे करेंगे 100, भाग देंगे 100 का, यह आया हमारा 1.96, 1.96। मतलब यहाँ पर हम कमजोर वर्ग के 2 सदस्य लेंगे। इसके बाद हम चलेंगे फिर अन्य वर्ग के छात्रों का प्रतिशत निकालेंगे कि हमारे अन्य वर्ग में कितने हैं। तो 24 हमारे प्रतिशत जो था ये हमारा अन्य वर्ग का था, उसमें हम गुणित 14 करेंगे, और क्योंकि 14 के हिसाब से हमें जो है सदस्य संख्या निकालना है, बटे करेंगे 100, तो यह आएगा 3.36। मतलब अन्य वर्ग के हमें 3 सदस्य लेना है। अब हमने सदस्य संख्या निकाल ली है, हमारे 9 सदस्य आ गए वंचित वर्ग के, 2 सदस्य आ गए कमजोर वर्ग के, और 3 सदस्य आ गए अन्य वर्ग के। तो अब हम यहाँ टोटल करके देख लें, 9 धन 2 धन 3 यानी ये हमारे 14 सदस्य हो गए। अब आपको 9 सदस्य उन छात्रों के लेना है जो A+ ग्रेड या न होने पर क्रमशः नीचे के ग्रेड के होंगे, जिसमें सबसे पहले हमें 50% महिला सदस्यों का चुनाव करना है, जिसमें हम 5 महिला व 4 पुरुष का चयन कर लेंगे, तो हमारे ये 9 हो जाएंगे। इसके बाद 2 सदस्य हमारे कमजोर वर्ग से हैं, जिसमें कि हम 1 पुरुष और 1 महिला को ले लेंगे। अब अन्य वर्ग से 3 सदस्य हैं, जिसमें कि हम यहाँ पर 1 महिला एक्स्ट्रा ले चुके हैं, तो यहाँ पर हम जो है 1 महिला कम करके पुरुष की संख्या बढ़ा देते हैं, जिससे हमारा जो टोटल है वो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ अपने 3 सदस्यों में से 2 पुरुष और 1 महिला ले ली हैं। अब हमारे पास 7 पुरुष एवं 7 महिला हो गई हैं। ध्यान रखना है कि जिन छात्रों से हमने महिला सदस्य का चुनाव किया है उनके अभिभावकों से पुरुष का चयन नहीं करना है, यानी कि सब जो 7 बच्चों के अभिभावकों में से हमने महिला सदस्य का चयन कर लिया है, तो जो अन्य रहेंगे उसमें से हमें पुरुष सदस्यों का चयन करना है। लेकिन यदि छात्र संख्या विद्यालय में कम है तो उस स्थिति में फिर हम जो हैं उन्हीं अभिभावकों के माता पिता को भी ले सकेंगे। और अब इस 7 महिला पुरुष सदस्य से हमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन करना है, जिसमें 1 पुरुष 1 महिला होगी। अब चयन प्रक्रिया जो होगी वो शासन के अनुरूप होगी। जब यदि आपका अध्यक्ष यदि पुरुष बन जाता है तो उपाध्यक्ष महिला बनेगी, या अध्यक्ष महिला बन जाती है तो आपका उपाध्यक्ष जो होगा वो पुरुष होगा। और शेष जो नियम है वो आपको जो आदेश है उस आदेश में दिए हैं, तो आदेश से ही आपको सारी प्रक्रिया को अपनाना है कि किस प्रकार आपको जो सदस्य का चयन करना है, और किस प्रकार आपको अध्यक्ष का चयन करना है, और किस प्रकार जो आपका उपाध्यक्ष का चयन करना है, किस वर्ग से लेना है, या आप आदेश में देख लें। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रतिनिधित्व में कक्षा 1 को शामिल करना है, किंतु सदस्य चयन ग्रेड अनुसार करना है। यदि छात्र 10 संख्या है तो कक्षा 1 के अभिभावकों को भी विचार में लिया जा सकता है। और जो शेष जानकारी व अन्य किसी समस्या हेतु आप शासन जारी द्वारा जो आदेश है उसके अनुरूप ही कार्य करेंगे। किसी प्रकार की समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।